आज के इस वीडियो में लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर एम करीम, बुक एम करीम से साउंड चैप्टर है, साउंड टॉपिक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, साउंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 244, 244। पहला चैप्टर सॉल्व। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, एक प्रोग्रेसिव वेव है y इज इक्वल टू 20 sin 10 पाई t माइनस 0.2 पाई x। वास्तव में पाई बाहर लिखा हुआ है तो पाई को अंदर डाल दें। वेयर एक्स सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर टी सेकेंड, तो यहाँ पर क्या हो गया, y बराबर a साइन ओमेगा हो गई, और माइनस के एक्स, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी और के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा और ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। समीकरण क्या होता है, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इक्वेशन ऑफ वेव है। निकालना क्या क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड तो 20 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, तो ओमेगा बराबर 10 पाई, तो 10 पाई बराबर 2 पाई बाई टी, तो इसलिए 1/t बराबर 5, फ्रीक्वेंसी 5, टाइम पीरियड 1/5, फ्रीक्वेंसी भी हो गया, टाइम पीरियड भी हो गया। और वेवलेंथ, यहाँ से वेवलेंथ निकल जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा से, तो 0.2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा बराबर 2 बाई 0.2, 10 सेंटीमीटर। और वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव बराबर लैम्डा बाई टी, लैम्डा का मान 10 सेंटीमीटर, टी का मान 0.2, तो 10/0.2 बराबर 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज, दूसरा सवाल, पहला सवाल का आंसर हो गया। दूसरा सवाल कि y बराबर 0.5, यहाँ 0.5 है, साइन 314 टी, यहाँ 314 टी माइनस 1.57x, 1.57x। तो बताओ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड 0.5 सेंटीमीटर होगा इस बार। अब ओमेगा की जगह यहाँ पे कितना होगा, 314, 314 का मतलब 10 पाई, 314 का मतलब 10 पाई, तो पाई पाई कैंसिल, तो 1/t बराबर 1/t बराबर 10/2, 5, फिर से फ्रीक्वेंसी 5 आएगा और टाइम पीरियड 0.2 ही आएगा। फ्रीक्वेंसी आ गया हम लोग का 3.14, अब गुने 10, 10 पाई बराबर 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो t 1/t इक्वल टू 10/2, 5 ही तो आ रहा है। इसमें दिया हुआ 50 साइकिल पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड 1/50, 314 टी, पाई का मान होता है 3.14, पाई का मान 3.14 और ये दे दिया है 314,
14t, तो 314 का मतलब हो गया कितना, 10 पाई ही तो हुआ। 314 का मतलब 10 पाई, 3.14 का मतलब पाई, 314 का मतलब 100 पाई, सॉरी 100 पाई। 314 का मतलब 100 पाई हुआ ना, तो 100 पाई का मतलब यहाँ हो गया 50, और यहाँ 1/50, 1/50 सेकेंड। ये हो गया फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, सही है, वहाँ गड़बड़ हो रहा था। अब आगे जी इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। वेवलेंथ हो गया आपका 1.57 का मतलब π/2, तो π/2 बराबर 2π/λ, तो पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू 4, तो लैम्डा बराबर 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। और λ/t का मतलब 1/50, तो 50 गुने 4 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगला सवाल में आइए, द क्वेश्चन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, तीसरा सवाल, बाई इज इक्वल टू 10 साइन, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 साइन 100 पाई टी माइनस 100x, यहाँ पर 100 पाई और यहाँ पर भी 100x। फिर से निकालना है वही सब चीज़ों को, तो 2 पाई बाई एम्पलीट्यूड तो होगा 10, आई 100 पाई तो 50 और 1/50 ही तो वही रह जाएगा। अब आइए यहाँ पर 100, 2 पाई बाई लैम्डा बराबर 100 पाई टी माइनस 100 पाई एक्स, यहाँ पाई होगा, यहाँ भी 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा बराबर 2/100, 0.02 सेंटीमीटर, और वेलोसिटी बराबर 0.02 बटा टी का मान 1/50, तो 50 दूनी 100, दो अंक के बाद दशमलव, लगभग 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। यह गया हमारा आंसर। सेम सवाल हो रहा है एकदम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, इस बार इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन कैसा होता है, इक्वेशन होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको लिखना है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को इक्वेशन लिखना है। इस बार इक्वेशन दिया गया नहीं, इक्वेशन को लिखना है। दिया क्या गया है कि वेव ट्रेवलिंग अलोंग एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, चूंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो बात तो पक्का होगा क्या माइनस होगा, जा रहा है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, क्या होगा माइनस। अच्छा, एम्पलीट्यूड 0.02, एम्पलीट्यूड 0.02, ए बराबर पुट कर देना 0.02 मीटर, फ्रीक्वेंसी 550 हर्ट्ज, तो ओमेगा बराबर 2 पाई गुने फ्रीक्वेंसी, मतलब 1100 पाई, ओमेगा का मान पुट कर देना 1100 पाई, और स्पीड 330, स्पीड 330, इसका मतलब स्पीड 330, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हम लोग का, अगर हम यहाँ से इसको दूसरे ढंग से लिखें, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, स्पीड दिया हुआ है ये, तो लैम्डा का मान थोड़ा नहीं निकलेगा, तो लैम्डा का मान निकल जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है 550, तो स्पीड है 330, और टाइम का मान
फ्रीक्वेंसी का मान कितना दिया गया है 550, तो टाइम का मान 1/550, फ्रीक्वेंसी दिया गया है 550 ना, तो टाइम 1/550, 11×3 = 33, 11×5 = 55, 0.6, तो 2π/0.6 यहाँ लिखाएगा 2π/0.6। आंसर आ गया हमारा 2π कॉमन लिया गया। हमारा आंसर क्या है? ए के जगह लिखो 0.02, ओमेगा के जगह लिखो 1100 पाई और के जगह लिखो 2π/0.6, क्योंकि के का मान होता 2π/λ होता है, तो के का मान लिखो कितना 2π/0.6, 2π कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर लिख देते हैं हम कि y = 0.02 साइन 2π कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 550t माइनस, यहाँ से 2π कॉमन लेंगे तो सिर्फ x/0.6 आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 रेड वाला दिख रहा है? हाँ। द इक्वेशन ऑफ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y बराबर 6 cos 56t माइनस 56x/v, वेयर v बराबर 280, v का मान 280 दिया गया। तो टाइम पीरियड और वेवलेंथ बताओ। इस कॉस उससे कोई लेना देना नहीं। अगर इसको आप अच्छा से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझो भाई कि 6 sin 56t माइनस 56x/280 प्लस π/2, बस फेज हो गया। तो ओमेगा यहाँ कितना है 56, 2π/t बराबर 56, 2π/t बराबर 56 और वेवलेंथ निकालना है 2π/λ बराबर 56/280, ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है प्लस 5, तो 28 दहें और 28 दूना 56, 2 × 10, 5 दूनी 10 पाई, लैम्डा का मान आएगा 10 पाई, तो 10 पाई का मतलब 1.4। मीटर में दिया है आंसर, तो कहीं कोई सेंटीमीटर का जिक्र नहीं है इसमें, मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी दिया गया है, इसलिए आंसर मीटर में। और ये तो आपको निकालना पड़ेगा टाइम पीरियड बराबर 2π/56। अब 2π/56 का मान जो आएगा सो आएगा 0.112 के आसपास आ रहा है। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। द इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसवर्स वे मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, इक्वेशन के बारे में लिखा गया है 15 sin 0.01 πx माइनस 2 πt, सेंटीमीटर और टी सेकेंड में है। एम्पलीट्यूड बताना है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। तो कुछ नहीं, एम्पलीट्यूड बराबर 15 सेंटीमीटर, ओमेगा बराबर 2π, तो 2π/t बराबर 2π, इसलिए t बराबर 1, फ्रीक्वेंसी बराबर भी 1। ये हर्ट्ज और सेकेंड आप समझते होंगे। बाकी बचा वेलोसिटी और वेवलेंथ, वेलोसिटी बचा और वेवलेंथ बचा। तो k का मान 2π/λ
बराबर 0.01 पाई, पाई से पाई कैंसिल, लेमडा बराबर 2/0.01 का मतलब 200 सेंटीमीटर, और वेलोसिटी का मतलब लेमडा बाई टी, लेमडा का मान 200, टी का मान 1 बराबर 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, ए हार्मोनिक ऑसिलेशन इज गिवन बाई, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वेव नहीं, आपको ये बात समझ में आएगा। आप देख रहे होंगे कि सिर्फ समीकरण किसका है, बाई इज ए फंक्शन ऑफ टी है, क्योंकि बाई इज ए फंक्शन ऑफ सिर्फ टी है, इसका मतलब किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन का समीकरण है, बाई मीटर में है और टी सेकेंड में। तो बताओ कि इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड 0.0104 है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में, मीटर में है तो मीटर में। एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 10, तो फ्रीक्वेंसी बराबर 10/2 पाई इक्वल टू 5/पाई, और 5/पाई का मान 1.592 के आसपास आएगा। आंसर के हिसाब से देख के लिखें। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा को ही बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को ही बोलते हैं, रेडियन पर सेकेंड। और टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बराबर 5/पाई, तो 0.6284 आ रहा है। और टाइम पीरियड एंड इनिशियल फेज, इनिशियल फेज क्या है, पाई/6 इनिशियल फेज। इसका मतलब t बराबर 0 पर फेज क्या है, t बराबर 0 पर फेज क्या है, t बराबर 0 पुट करो, फेज बचेगा सिर्फ पाई/6। इनिशियल फेज क्या मतलब t बराबर 0 पर, जिसमें आप स्टार्ट किए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिसमें क्वेश्चन लिखा है जिस समय से, तो t बराबर 0 पर फेज क्या है, फेज इसको बोलते हैं। तो t बराबर 0 पर फेज क्या है, पाई/6। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। ये क्वेश्चन ऑफ वेव नहीं था, ये क्वेश्चन ऑफ SHM था। एक इक्वेशन ऑफ वेव है, बाई बराबर 20 sin 200 पाई थी माइनस 200 पाई/320 x। तो एम्पलीट्यूड बराबर 20 मीटर में दिया गया तो मीटर में, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर 200 पाई, तो न्यू बराबर 100, 2 पाई से भागा देंगे तो फ्रीक्वेंसी 100, तो टाइम पीरियड 1/100 बराबर 0.0। वेवलेंथ 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू 200 पाई/320, लैम्डा बराबर 32/10 3.2 मीटर, और वेलोसिटी बराबर लैम्डा बाई टी 3.2/t का मान 0.01 बराबर 320 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। ये सारे सवाल एक ढंग के थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक। द रेंज ऑफ ऑडिबल रेंज, जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि साउंड कितना से कितना फ्रीक्वेंसी तक साउंड सुन सकते हैं, ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग साउंड सुन सकते हैं। तो ये तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो बताओ कि इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है। तो 1/20 से 1/20,000 तक, मतलब 0.05 सेकेंड से
0.05 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ये दिया गया फ्रीक्वेंसी, ये हो गया टाइम पीरियड। अच्छा क्या निकालना है? टाइम पीरियड के बाद वेवलेंथ, जबकि इनका स्पीड दिया गया वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। तो वेवलेंथ निकालो, लैम्डा बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, तो 340 गुने 0.05, तो 2 अंक के बाद दशमलव, 5 का 20 के 0 बाकी 2, 15 2 17, तो 17 आएगा लगभग 17 मीटर से लेकर के आपका 340 गुने 0.05 इंटू 10⁻³ मतलब 17 से लेकर के 17 गुने 10⁻³ आगे निकालना है। वेवलेंथ हो गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब ओमेगा, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई न्यू माने 40 पाई रेडियन पर सेकेंड से लेकर के 40